टाइम मैनेजमेंट पे इसने सवाल उठाया है, बताओ। 2 कहानियाँ मैं आपको सुना देता हूँ। 2 कहानी से आपको टाइम मैनेज करने की भी बात समझ में आ जाएगी। तो 3 दिन की पहले की बात होगी, मैं अपनी कार लगाया पार्किंग में ऑफ़िस आने के लिए। मैंने कार पार्किंग में लगाई और मैं बस घुस रहा था अपने ऑफ़िस की तरफ। तब तक एक बच्चा था, उसके माता-पिता थे और एक छोटी बहन थी। और एक बच्चा वहाँ से दौड़ते हुए आया और एकदम आके एकदम पैर छूने लगा, एकदम दंडवत वाला, एकदम ऐसे झुक के ज़मीन पे एकदम पैर छूने लगा। तो मुझे भी बड़ा प्यार हो गया, मैंने उठाया, गले लगाया। मैंने कहा, "हाँ भाई, कौन हुआ?" तो उसने बताया कि मेरा नाम है सयंतन सरकार। तो आपने वैसे तो वो अपना नाम बोलता है सयंतन शौरकार, तो मालदा से है। तो सयंतन सरकार आए थे ऑफ़िस। मैंने कहा, "यहाँ का पता कैसे मिला?" तो उन्होंने बताया, "किसी तरह से पता मिला और आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है मुझे सर, और मैं पहले अर्जुना बैच से पढ़ता था, फिर मैं लक्ष्य बैच से पढ़ता था।" मैंने कहा, "बहुत बेहतरीन।" तो फिर वो जा रहा था ऑफ़िस। मैंने कहा, "चलो, चलो ऊपर चलो।" फिर मैं उसको ऊपर लेके आया, उसके माता-पिता को ऊपर लेके आया, हम लोग साथ में बैठे। हमने कहा, "आपसे एक इंटरव्यू करते हैं, आपकी कहानी सुनते हैं।" जब उसकी मैंने कहानी सुनी बेटा, तो वो मालदा के एक सब अर्बन एरिया में रहता था, जहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। और वहाँ पे ऐसा कल्चर है कि आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ये हमेशा प्रेशर होता है। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है वो, सिलेक्शन हो गया उसका। और वहाँ बोर्ड पे नंबर लाने का बड़ा प्रेशर होता है। तो उसने क्लास 11th और क्लास 12th में 6 ट्यूशन किए बोर्ड के लिए, ट्यूशन, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं पढ़ाते। बोर्ड में 90% लाना, 95 लाना, वहाँ का बहुत बड़ा टारगेट होता है। और उसके साथ-साथ वो अर्जुना बैच से और लक्ष्य बैच से पूरी तैयारी कर रहा था आईआईटी की। रैंक खैर ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी रैंक थी, पर आईआईटी दिल्ली में पहुँच गया। 6785 रैंक 6785 आई थी। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। कोई तो कैटेगरी थी उसकी, ओबीसी होगी या कौन-सी, मुझे पता नहीं, तो मैं बोलता नहीं। तो सयंतन सरकार स्कूल जाता था सुबह। उसके बाद 6 ट्यूशन थे उसके हफ्ते के। उसके बाद वो अर्जुना जेईई से पूरा पढ़ा और इसी तरह से क्लास 12th में लक्ष्य जेईई से पूरा पढ़ा और आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। जब मैंने पूछा, "क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है?" उसने बोला, "नहीं है, अब बनाऊँगा।" जब मैंने पूछा, "तुम्हारे कितने दोस्त हैं?" तो उसने बोला, "लगभग मेरे 2 या 3 दोस्त हैं, उसमें से एक ही दोस्त है जो पिछले 2 साल से मेरे साथ है, बाकी दोस्तों से मेरी बातचीत छूट गई।" क्लास 11th में मेरा एक दोस्त मेरे को एक दिन बोल रहा था कि शाम को कहीं चलना है, मैं उसके साथ गया, मेरे 2 घंटे बर्बाद हुए। उसके बाद से अगले 2 साल तक मैं उससे नहीं मिला। ये थी सयंतन की कहानी। टाइम मैनेज उसने किया। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब बच्चे मुझसे बोलते हैं टाइम मैनेज कैसे करें, मैं कहता हूँ टाइम मैनेज मत करो। टाइम मैनेज मत करो, लाइफ मैनेज करो। आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। ये सब कहाँ से लाते हो किताबी शब्द, आप कहाँ से सुने आपने? चलो ना, सच्चे से सच्चे दिल से बात करते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है? इस भाषा में कौन बात करता है? हाँ, ये सब शब्द कहाँ से सीख लिया आपने? टाइम मैनेज कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, बैकलॉग कैसे दूर करें, ये सब शब्दावली आपने कहाँ से सीख लिए भाई? बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है, जम के मेहनत करना। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट बेटा? आप पढ़ाई करो, अपने आप समय मैनेज हो जाएगा। जब आपके घर में किसी आपके भाई बहन की या आपके किसी बहुत ही खास रिश्तेदार की, आपके फर्स्ट कज़न की, आपके किसी बड़े भैया की शादी होती है, आप टाइम मैनेज करते हो क्या? क्या उस टाइम आप मैनेज कर रहे होते हो कि मैं कितने घंटे सोया हूँ, मैंने दोपहर का खाना कब खाया है? कुछ नहीं। आप ज़ोर-शोर से उस शादी की तैयारी में लग जाते हो। जब भी कोई उत्साह का दिन होता है, आपका जन्मदिन होता है, मान लो आपके जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। आप शाम को आपके मोहल्ले में कोई क्रिकेट का गेम होने वाला है, क्या उस दिन आप टाइम मैनेज करते हो? कुछ नहीं करते हो। आप सोचते हो कि वो चीज़ है, वो जो होने वाला है इवेंट, वो जो शादी होने वाली है, वो जो क्रिकेट का गेम होने वाला है, वो जो मैं मूवी देखने जाने वाला हूँ, वो कैसे सबसे बेहतरीन होगा, मैं कैसे सबसे बेस्ट दिखूँगा, बाल कहाँ कटवा लूँ मैं, किस तरह से जल्दी से दौड़ के चला जाऊँ वो बगल वाले नाई भैया के पास और अपने बाल कटवा लूँ और एकदम बेहतरीन दिख जाऊँ मैं। कैसे मैं फेस वॉश से जल्दी से या साबुन से जल्दी से, साबुन से ही मुँह धुलते हैं, फेस वॉश तो सब पैसे आने के बाद आता है जीवन में। साबुन से कितनी बार मैं 3 बार मुँह धुल लूँ, साबुन से जल्दी से मैं बाल धुल लूँ, एकदम राजा बेटा बन के शादी में चला जाऊँ। क्या आप समय मैनेज करते हो? सच बताना, नहीं करते ना? नहीं करते आप समय मैनेज उस समय। तब तो आप ये सब सवाल नहीं पूछते ना बेटा। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पढ़ाई कहीं न कहीं आपको बोरिंग लगती है। और मैं कहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी और पढ़ाई दोनों अलग-अलग चीज़ हैं।
मतलब ज्ञान लेना एक चीज़ है और जो अभी आप कर रहे हो, ज्ञान लेके कॉम्पिटिशन में बैठना, कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ना, उस कॉम्पिटिशन को क्वालीफाई करना, दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान लेना, शिक्षा लेना, ये बोरिंग नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको उस गति से ज्ञान मैं देता हूँ। पर अभी उस गति से कहने का मतलब मैं आपको आराम-आराम से चीज़ें बताता हूँ। मैं एक दिन आऊँगा, एक दिन मैं आपको बताऊँगा कि वेलोसिटी क्या होती है, दूसरे दिन भी वेलोसिटी के बारे में बात करूँगा, स्पीड के बारे में, गति के बारे में आपसे 3-4 दिन आपसे चर्चा करूँगा, आराम से आपको पढ़ाता। मैं आपको आराम से आके बताता कि पृथ्वी कैसे गोल-गोल घूम रही है, कैसे सूर्य के चक्कर काट रही है, केपलर के नियम क्या कहते हैं, केपलर कहाँ से आए हैं और बड़े ही दिलचस्प तरीके से हम लोग ज्ञान को लेते, बड़ा मज़ा आता। पर हुआ क्या इन सब के बीच में, एक आईआईटी की परीक्षा आ गई, जो कहती है कि उतने ही समय में अब आपको इतना सारा ज्ञान देना है, सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है। तो उस समय पे क्या हुआ कि वो पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बची। पर मैंने कहा ना अगर आपको सच में लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, आपको कुछ सच में बड़ा अचीव करना है, तो आपको उतने ही समय के अंदर उस बोरिंग चीज़ को रोज़ करना पड़ेगा।